चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान दे दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। इस बीच उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को छीनने के लिए 2000 करोड़ की डील का आरोप लगाया है। वहीं संजय राउत के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने राउत पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की तरह उनको भी कोई गंभीरता से नहीं लेता। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं संजय राउत ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा था। दरअसल शिवसेना में हुई फूट के लिए संजय राउत ने भाजपा पर पैसा लगाने का आरोप लगाया था। राउत ने दावा किया था कि शिवसेना से उनका नाम और निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। संजय राउत ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, मुझे यकीन है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। यह प्रारंभिक आंकड़ा है और 100% सच है। जल्द ही कई बातों का खुलासा होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाद में उन्होंने पत्रकारों को यह भी बताया कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उनके साथ यह जानकारी साझा की। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उनके दावे के समर्थन में सबूत हैं जिसका खुलासा वो जल्द करेंगे। संजय राउत के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया, लेकिन संजय राउत ये बयान क्यों दे रहे हैं पहले ये समझना बहुत जरूरी है। संजय राउत पर हाल ही में ईडी की कार्रवाई हुई थी, बिल्डर्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया है और इन सारी कार्रवाइयों के बाद संजय राउत को लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है। संजय राउत जब से बाहर आए हैं तब से वो शिवसेना के लिए, उद्धव गुट के लिए लगातार अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना जब हाथ से निकल चुकी है, शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह जो है एकनाथ शिंदे गुट को मिल चुका है। उद्धव ठाकरे के पास, संजय राउत के पास फिलहाल कुछ नहीं बचा है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस लड़ाई को फिलहाल आगे ले जाएंगे। संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले भी संजय राउत विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगाते रहे। उद्धव ठाकरे खुद भी ये आरोप लगाते रहे। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत को अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने ना तो कभी चुनाव लड़ा है और ना ही कोई चुनाव जीता है। जब उद्धव ठाकरे जैसे नेता निराश और उदास होते हैं तो वो कुछ नहीं कहते। उन्होंने राजनीति के लिए शिवसेना के विचारों और हिंदुत्व को त्याग दिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संजय राउत को महाराष्ट्र का राहुल गांधी कहा। उन्होंने कहा कि संजय राउत अब महाराष्ट्र के राहुल गांधी बन गए हैं। संजय राउत के बयान पर निशाना साधते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि राजनीतिक हताशा को छिपाना है, परिवार को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। संजय राउत का इलेक्शन कमीशन पर आरोप अनर्गल और हास्यास्पद है। आज संजय राउत उद्धव सेना और मंडली को महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से कोई गंभीरता से नहीं लेता, न उसका ज्यादा कोई राजनीतिक वर्चस्व बचा है। यदि आपको चुनाव आयोग का आदेश पसंद नहीं है तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करके उद्धव सेना बिल्कुल कांग्रेस और राहुल गांधी की फितरत दिखा रही है। पूनावाला ने चुनाव आयोग के आदेश पर राउत के बयान को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, संजय राउत जी आज राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर देते हैं, केस हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं, बाकी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं। यह दिखाता है कि आज न केवल चुनाव चिन्ह चला गया बल्कि हिंदुत्व की बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा भी चली गई। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके बाद ये पूरी राजनीति चल रही है, बयानबाजी चल रही है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी, उसे धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया। अब आयोग के इस फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। उन्होंने कह दिया है कि किसी भी हालत में हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हम इसकी कानूनी पहले ही कह चुके थे कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं और आज फिर उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि कानून से हमें पूरी उम्मीद है, हमें न्याय मिलेगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उद्धव गुट की ओर से केस लड़ेंगे और वो लगातार इस असली शिवसेना की लड़ाई में उद्धव ठाकरे का पक्ष रखते रहे हैं। इसका लगातार जो अपडेट आ रहा है उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि आगामी चुनाव के लिहाज से फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने धीरे धीरे पार्टी के विधायकों के बाद सांसद, फिर अन्य पदाधिकारी, चाहे वो पूरे देश में प्रदेश के अलग अलग अध्यक्ष क्यों ना हों या प्रमुख क्यों ना हों, इन सबको अपने साथ में मिलाया और फिर फाइनली संख्या बल के आधार पर वो पहले भी मजबूत माने ही जा रहे थे। चुनाव आयोग में उनको साबित करने के लिए बहुत मुश्किलें नहीं आई और चुनाव आयोग ने सारी बातों को दृष्टिगोचर रखते हुए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको कितने वोट मिले के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। उनके पास जितने विधायक बचे हैं, इनके साथ जितने विधायक हैं, इन सब के वोटों को जोड़ा गया और फिर ये माना गया कि एकनाथ शिंदे के साथ जनता का ज़्यादा समर्थन है, क्योंकि जनता के चुने हुए ज़्यादातर प्रतिनिधि इनके साथ में दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए इन्हें
अपना सिंबल और पार्टी का नाम दे दिया। उद्धव ठाकरे के पास में अब कुछ चीज़ें बची हैं, सामना है और शिवसेना भवन को लेकर शिवसेना भवन पर भी कोई शिंदे गुट जो है अपनी दावेदारी नहीं ठुकेगा, इस तरह की खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये रण अभी जारी रहेगा, क्योंकि बात सिर्फ शिवसेना के नाम की नहीं है। शिवसेना का नाम तो हाथ से निकल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे। राज ठाकरे ये पहले कर चुके हैं, हालांकि उनको कोई उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। यहाँ बात सिर्फ शिवसेना पर कब्जा करने की या उसका नाम हासिल करने की नहीं है, यहाँ बात है आगामी चुनाव में किस गठबंधन के साथ बीजेपी उतरती है। शिवसेना का जो वोट बैंक है उसको भी बीजेपी अपने साथ साधे रखना चाहती है, और इसके लिए एकनाथ शिंदे और उनके साथ अब शिवसेना का जुड़ जाना निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा फायदे का साबित होने वाला है। अब इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाते हैं उद्धव ठाकरे, ये देखने वाली बात होगी। शरद पवार उनको समझा रहे हैं कि चुनाव चिन्ह जाने से कुछ नहीं होता है, ऐसा पहले इंदिरा गांधी के साथ भी हो चुका है, बहुतों के साथ हो चुका है। आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। बहरहाल उद्धव ठाकरे अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और देखना होगा कि उद्धव किस तरीके से अपने पक्ष को रखते हैं। लेकिन इस सब के बीच में बयानबाजी जो चल रही है वो चलती रहेगी। संजय राउत कह रहे हैं 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है और बीजेपी पलटवार कर रही है, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।